हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया आगे वाला पोर्शन चैप्टर का। ओके, तो देखिए, अ नॉच रिमार्केबल हेड। ओके, ये स्टोरी आपको याद होगी जब ये चिन हो ने जब ये कहा था कि ये मेरा जो सिर है, ठीक है, इसकी कीमत आपके जो ग्रैंड पेरेंट हैं, ओके, उनकी नाक की बराबर है, उनकी नाक से भी ज़्यादा है ना, क्योंकि उनकी नाक को काट करके ले जाना चाहते थे वो। और जो पार्क चुकचोंग थे वो मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम नाक नहीं काटने दोगे तो मेरा सिर कट जाएगा। तो इसी बात को लेकर के बात हो रही है। ओके, तो यीचिन हो ने क्या कहा, अ नॉट रिमार्केबल हेड, एक असाधारण सिर नहीं, सैड यीचिन हो ने कहा। एन एब्सर्डली मूर्खतापूर्वक अनरिमार्केबल हेड, एक साधारण सा सिर, एक मूर्खता से भरा साधारण सा सिर। बट लेकिन सच इज़ माई ग्रेट फुलिशनेस, लेकिन ये मेरी बड़ी मूर्खता है। आई वैल्यू इट एट नथिंग लेस देन 100,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश, के इसकी कीमत मैंने 100,000 स्ट्रिंग्स की से भी कम रखी हुई है। कि यीचिन ने कहा कि ये मेरी मूर्खता है कि मैंने अपने सिर की कीमत मात्र 1,00,000 स्ट्रिंग्स से भी कम रखी हुई है। सो बी इट, ऐसा ही हो, सो बी इट, ऐसा ही हो, सेड पार्क चुकचोंग रेजिंग टू हिज फीट। ओके, पार्क चुकचोंग ने कहा अपने पैरों पर खड़े होते हुए। वो घुटनों पर बैठा हुआ था, है ना, और वो रो रहा था, तो वो पैरों पर बैठा खड़ा हुआ और उसने कहा, सो बी इट, ऐसा ही हो। आई शैल नीड हॉर्सेस टू कैरी द ट्रेजर। ओके, मुझे ट्रेजर यानी खजाना, तो मुझे घोड़ों की ज़रूरत होगी खजाने को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। सैड यीचिनो ने कहा। एंड मीन टू गार्ड इट, और इसकी सुरक्षा करने के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। एंड इट वेल एज आई जर्नी थ्रू द माउंटेन्स, क्योंकि मैं पहाड़ों के रास्ते से जाऊंगा, इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा करने के लिए, खजाने की सुरक्षा करने के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। देयर आर रॉबर्स एब्रोड इन द लैंड, उस पूरी ज़मीन में, पहाड़ों के रास्ते में कौन है, लुटेरे हैं। सैड पार्क चुकचोंग ने कहा, सैडली, दुखी होकर। देयर आर रॉबर्स एब्रोड इन द लैंड, वहाँ बहुत लुटेरे हैं रास्ते में। ये किसने कहा, पार्क चुकचोंग ने कहा, दुखी मन से। बट लेकिन इट शैल बी एज यू विश, लेकिन यह आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। सो लॉन्ग एज माई एंशिएंट एंड वेरी मच टू बी रिस्पेक्टेड एंसेस्टर्स नोज अवॉइड इन इट्स अपॉइंटेड प्लेस। सो एज माई एंशिएंट, मेरी प्राचीन, एंड वेरी मच टू बी रिस्पेक्टेड एंसेस्टर, और बहुत ही सम्माननीय, माननीय, सम्मानजनक मेरे पूर्वज की नाक उनके यथावत स्थान पर रहे। एंड सो, इसलिए यीचिन हो डिपार्टेड, चला गया, ऑन हिज वे, अपने रास्ते, थ्रू द माउंटेन्स में होकर अपने रास्ते से वो चला गया खजाना लेकर के। देयर इज़ लिटिल मोर टू टेल, और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, यहाँ आगे भी ये बताने के लिए। यीचिन हो प्रॉस्पर्ड थ्रू द ईयर्स, तो सालों तक जो यीचिन हो है वो समृद्ध हो गया, पैसे वाला हो गया। बाय हिज एफर्ट, उसके प्रयासों से। द जेलर अटेंडेड एट द लेंथ टू द डायरेक्टरशिप ऑफ ऑल द प्रिजन्स ऑफ द चोसैन, तो जो यीचिन हो कहाँ रहता था, चोसैन में रहता था, है ना। तो वहाँ की जितनी भी सारी प्रिजन्स थी, जेल थी, उन सभी में डायरेक्टरशिप के पद पर जो जेलर था वो
उसने डायरेक्टरशिप का पद प्राप्त किया ज़्यादातर में उन्होंने। किसके प्रयासों से? ही चिन हो के प्रयासों से। उसने कहा था ना कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरी वजह से तुम भी बहुत आगे जाओगे। तो इस तरह से उसके प्रयासों से जो जेलर था वो भी बहुत आगे गया। उसने जितनी भी चोसेन की जेल थी उन्होंने डायरेक्टरशिप का पद मिला। द गवर्नर, और जो गवर्नर थे, अल्टीमेटली बैटुक हिमसेल्फ टू द स्केयर्ड सिटी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टू द किंग। और जो गवर्नर थे, अंततः जो गवर्नर थे और वो क्या बन गए? राजा के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहाँ के और कहाँ पे चले गए? उस पवित्र शहर के आश्रय में चले गए। वाइल जबकि यी चिन हो को क्या हासिल हुआ? देखो, यी चिन हो बिकेम द किंग्स बून कैंपेनियन, और उसके वरदान साथी साबित हुए राजा के, यी चिन हो, एंड सैट एट द टेबल विद हिम टू द एंड ऑफ द राउंड फैट लाइफ। और पूरी जिंदगी जो है उनके साथ बैठते हुए उन्होंने निकाला, मतलब उनके साथ रहते हुए निकाला। किसके साथ? राजा के साथ। बट लेकिन पाक चुक चौंग जो थी फेल इनटू ए मेलनकॉली, मतलब वो उदासी में चली गई। एंड इवन आफ्टर ही सूक हिज हेड सैडली with the tears in his eyes, मतलब उनके यहाँ जब भी वो अपना सिर हिलाते अब उनकी आँखों से आंसू आ जाते। Whenever, जब भी, he regarded the expensive nose of his ancient and very much to be respected ancestor, यानी कि वो जब भी अपने प्राचीन और जो पूर्वज उनके सम्माननीय जो थे उनकी महंगी नाक की चिंता करते, उसके बारे में विचार करते, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और सिर हिलाते हुए वो उदास हो जाते। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये पार्क चुक जो यी चिन हो जो था उसने क्या दिमाग लगाया जेल में बैठे बैठे। ओके, तो ये बड़ी ही देखो क्या दिमाग का खेल है, यही इसकी एक कॉमेडी स्टोरी थी ये। ओके, और इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, और आगे की वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल।